मैं बिरादरी के कई जिम्मेदारों से मिला हूँ। ऐसा नहीं है कि सारे ही जिम्मेदार, सारे ही पटेल, अलग अलग बिरादरी के जिम्मेदारों से मेरा मिलना हुआ है, मुलाकातें हुई हैं। बाज़ यानी बहुत से पटेल हजरात और बहुत से पंच और जिम्मेदार जो हैं बहुत अच्छे दिल और दिमाग रखने वाले लोग हैं, बहुत अच्छा कैरेक्टर, उनका बहुत अच्छा किरदार है अपनी कम्युनिटी के अंदर। तो उनसे मेरी गुजारिश है कि खास जिस तरह आपका एक ओहदा भी है, आपका एक मकाम भी है आपके समाज के अंदर, आप जो है ना इस बात की कोशिश करें कि शादियों को सस्ता किया जाए। जैसे आपने बैन लगाया कि सब जो डीजे लाएगा उस पर हम पाबंदी लगाएंगे, ये तो आपका बहुत अच्छा कदम है, लेकिन साथ में आप इसकी कोशिश करें कि शादियों को सस्ता कर दिया जाए। वो डिमांड है उधर से कि सामने वाला कहता है पहले नाश्ता भी देना, फिर खाना भी देना। तो ये बड़ी चीज़ें हैं कि सिर्फ नाश्ते खाने की बात नहीं कर रहे। तो मैंने एक मिसाल दे दी। मसला ये है कि आपने सिर्फ डीजे पे पाबंदी लगाई, आतिशबाजी पे पाबंदी लगाई, जो कि सिर्फ खर्चे के अंदर अगर हम देखें तो 50-60 हज़ार रुपये खर्चा है, लेकिन जो बेटी के बाप के ऊपर 5-10 लाख रुपए का पूरी बिरादरी खाने का जो बोझ पड़ रहा है। अच्छा, उसमें ये होता है कि हमने कोई ज़बरदस्ती नहीं करी, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपने ज़बरदस्ती नहीं करी, लेकिन माहौल ऐसा क्रिएट हुआ है कि वो ज़बरदस्ती समझी जाती है। हर बाप ये समझता है कि मुझे करना पड़ेगा वरना बिरादरी में थूथू होगी। तो आप ऐसा ऑर्डर जारी करें अपनी बिरादरी में, इस तरह का माहौल बनाएं कि अगर कोई ना करे तो उस पर थूथू ना हो, कि इस तरह आप मशवरा करें क्या इसका क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं इस सिलसिले के अंदर। तो इस पर थोड़ा गौर किया जाना चाहिए कि इस मामले को हम किस तरह से आगे लेकर के चल सकते हैं, वरना दिक्कत ही खड़ी हो रही है। और इसी तरह से वो मामला के साथ जिसके बेटे को ज्यादा पैसे मिलेंगे शादी के अंदर, यानी इसे 21 लाख रुपए मिले, इसे 7 लाख रुपए मिले, इसे गाड़ी मिली, वो बाप जो है ना अपने बेटे की इस महंगी शादी के ऊपर ज्यादा खुशी महसूस करता है, इसे महंगा दहेज मिला है। अब इसमें एक होड़ मची पड़ी, वो इज्जतदार, खुशी नहीं इज्जतदार समझता है, हालांकि उसकी मतलब 2 कौड़ी का आदमी होगा, लेकिन अपने आप में इज्जतदार समझ रहा होगा वो सिर्फ इस बेस पे। अब जब ये चीज आगे चलेगी तो नुकसान ही खड़ा होगा। हर बंदा ये चाहेगा मेरी ऐसी बहू आए घर के अंदर जो खूब पैसा लेकर आए। अब पैसों का ताल्लुक सिर्फ दूल्हा से नहीं रहा, बल्कि ससुर से भी जुड़ गया है और उसके वालिद से भी जुड़ गया है। वो खानदानी तौर पे फख्र महसूस करते हैं कि हमारे बेटे को ज्यादा दहेज तो ज्यादा पैसा मिला है शादी के अंदर। इसके नतीजे में गरीब घर की बेटियां बैठी भी हैं। और आपको मालूम है इतनी जगहों के ऊपर मैं किस अंदाज में बयान करूं हमारी बेटियों के साथ में क्या कुछ चल रहा है। अल्लाह के वास्ते इन शादियों को बिल्कुल एक अच्छे अंदाज के अंदर लेकर के आइए, वरना हमारे बच्चे और हमारी बच्चियां जिस रविश के ऊपर जा रही हैं, आप बड़े हैं, आपकी पकड़ होगी अल्लाह ताला के यहाँ पे।